गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश सर अपने चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद। तो बहुपद में लास्ट प्रश्नावली है 2.4। तो लास्ट प्रश्नावली के अंतर्गत आज हम सभी लोग देखेंगे, और इससे पहले वाली सभी क्लासें मैं बारी बारी से अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग पीछे की क्लासें ज़रूर देख लें एक बार। आज हम लोग लास्ट प्रश्नावली बहुपद का देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उनके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है 3 घात का एक समीकरण दिया गया है, और इसके 3 मूल भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ भी वैसे दिया गया है 3 घात का समीकरण है और 3 इसके मूल हैं। तो हमको यहाँ से निकालना है कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसके मूल हैं 1/2, 1 और -2 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दिया गया है उसको px बराबर लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम px बराबर लिख देते हैं, तो इतना हो जाएगा। तो इसलिए अब सबसे पहले पहला मूल जो 1/2 है, तो x के स्थान पे 1/2 रखेंगे। तो समीकरण में जब रखेंगे तो अगर इससे मान मेरा 0 हो जा रहा है, ठीक है, सॉल्व करने पर 1/2 अगर 0 आ रहा है तो समझ लीजिए इसका मूल 1 है। तो देखिए यहाँ पे रखे 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 आएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इक्वल करेंगे 5/2 माइनस 5/2। अगर 5/2 माइनस 5/2 करेंगे तो 0 आता है। तो देखिए जो पहला मूल दिया था वो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड मूल पे चलते हैं। अब हम रखेंगे, यही लिख देंगे 1/2 px का एक शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, 1, दूसरा मूल हमको दिया गया था 1 दिया गया था। अब हम 1 रखेंगे, किस पे रखेंगे, जो हमारा समीकरण है। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 5 - 5 बराबर 0। तो इसलिए हम लिखेंगे 1 px का शून्यक है। तो 1 भी सेटिस्फाई कर गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे जो दिया था हमको, नेक्स्ट दिया था क्या, 1 मिनट, नेक्स्ट जो दिया था P2 दिया था। ठीक है, अब P2 में देखेंगे तो P -2 दिया है तो -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और -2। ठीक, इसको सोल्व करेंगे 16 - 16 आएगा। ठीक, इसलिए -P2 px का एक शून्यक है। इस प्रकार तीनों शून्यक जो हैं इसके शून्यक हैं। इसी तरह से हम एग्जाम हॉल में इसको हल करेंगे। आई होप सभी के समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे वाला देखेंगे, इसके आगे क्या करना था, प्रक्रिया क्या है। अब हम देखेंगे इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। जब ये शून्यक सेटिस्फाई कर गया तो इसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे तीनों शून्यक को अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो 3 घात में सभी को बता दिए हैं कि मूलों का 3 मूलों का अगर योगफल करना है तो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है। ठीक है, मूलों का योगफल। अब 2 मूल साथ लेकर के योग क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब नेक्स्ट में 3 मूलों का गुणनफल क्या होता है, अगर 3 मूलों का गुणनफल देखेंगे तो क्या होगा,
तीन मूलों का गुणनफल देखेंगे तो क्या होगा, माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार शून्य और गुणांकों को लास्ट में हम यही लिख देंगे कि इस प्रकार शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हुआ। ठीक, तो इतना हम कर देंगे तो हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लें। आप लोग बता दीजिए, अगर कलर चेंज करना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं दूसरा कलर कर दूंगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसके तीन मूल दिए हैं 2, 1 और 1। तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, पहले सबसे पहले माना लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखेंगे। इसलिए सबसे पहले पहला मूल रखेंगे, 2 रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 18 माइनस 18 बराबर 0। इसलिए पी जो 2 है पी एक्स का एक शून्यक है। देखिए बच्चों, इसी तरह से आप लोग लिखोगे तभी हमको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ये कम से कम बता दे रहा हूँ, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन। ये अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा, ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 1 रखेंगे, तो 1 रखने के बाद 6 माइनस 6 आएगा बराबर 0 मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे, अगला जब रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगर आगे हम रखेंगे तो अब आगे जब रखेंगे 1 भी रखेंगे तो वो भी शून्यक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों शून्यक हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। ठीक है, तो मूलों का योगफल आप सभी को पता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 + 1 बराबर 4। अब उस समीकरण से देखेंगे तो -1/1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह दो मूल को एक साथ लेकर के, दो मूल का एक साथ लेंगे और जोड़ कर लेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, यही आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब तीन मूल को एक साथ लेकर के अगर करेंगे तो क्या होगा, तीन मूल को एक साथ लेकर के करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, देखिए इसमें एक चीज यही है प्लस पॉइंट, कि हमको अगर सूत्र याद रहेगा, ठीक है बच्चों, अगर हमको सूत्र याद रहेगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र याद करने के लिए हम सूत्र भी सारी हर एक वीडियो में डाल रखे हैं। पिछली वीडियो जितनी भी मेरी वीडियो है आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा, तो हर एक सूत्र का हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। तो आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देखिए एक बार, और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये मेरी क्लास जो है फ्री ऑफ कास्ट है, गरीबों के लिए है, जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं उन सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। देखिए वहां पे हमको त्रिघात बहुपद दिया गया था, अब यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि तीनों मूलों का योगफल और दो मूलों को एक साथ लेकर के उनका योगफल और उनका गुणनफल दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जो व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का, तो पी एक्स बराबर होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है। अगर अब इसके मूल अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यक हों तो दिया है, तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए पहले, शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यक अल्फा बीटा गामा मान रखे हैं ना, तो तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, और दो मूल को एक साथ लेकर के गुणनफल करके उनका योग अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर -7 दिया है, और तीनों का गुणनफल क्या गया है, -14 दिया है। तो क्या हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि
मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दो मूल को साथ लेकर के एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और तीन मूलों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको, इस फार्मूला है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर एक बार अपनी कॉपी और पेन में कॉपी में लिख लेना, और इसको याद रखना हमेशा के लिए। यही फार्मूला अगर आपको याद रहेगा त्रिघात में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। मूलों का योगफल यहाँ पे दिया है, तो 2/1 माइनस बी बटे ए, और एल दो मूल को साथ लेकर के सी बटे ए माइनस 7/1, और तीन मूलों को लेकर के साथ गुणनफल तो -14/1 माइनस डी बटे ए। अब तुलना कर लेंगे सबका, ठीक है। सबका जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -7 और डी बराबर 14 आएगा। ठीक, अब देखिए बी बराबर 2 है, यहाँ पे -2 हो गया, सी बराबर 7 है तो -7 हो गया, डी बराबर 14 है, ए बराबर 1 है। ठीक, ऐसे तुलना कर लीजिए। अब तुलना करने के बाद देखिए क्या होता है, तुलना कर लिए त्रिघात बहुपद का, तो जो ये समीकरण हमारा है इस पे हम डायरेक्ट रख देंगे। तो ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिए, और बी का मान -2 है तो -2 रखे, सी का मान -7 है तो -7 रखे, और डी का मान 14 है तो 14 रख दिए। यही हमारा समीकरण हो गया, इसी को आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पूछ रहा है, यदि त्रिघात बहुपद x³ - 3x² + 1 के शून्यक a - b, a और a + b है। अब यहाँ पे कह रहा है तीन शून्यक इस तरह के हैं, तो a और b ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे a b का मान पूछा है, ठीक है। अब a b का मान पूछा है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक ये होता है। तो यहाँ पे तीनों मूल को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जब हम तीनों मूल को एक साथ जोड़ लेंगे तो a की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, हमको a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। a बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से गुणनफल में अचर पद बटे x³ का गुणांक, तो इससे अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा ±√2 यहाँ पे। ठीक, तो a और b का हमको मान पूछा था तो हमने a b का निकाल दिया, c का मान कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और ए बी वैसे भी क्वेश्चन में था, तीन मूल ए बी में दिए थे तो ए बी का माना था। चलिए ए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें कह रहा है चौथे क्वेश्चन पे, यदि बहुपद, अब देखिए यहाँ पे 4 घात का है, ठीक है। डरो मत क्वेश्चन से आप लोग, पहली बात तो सभी लोग डर जाते हैं, तो आप सभी को डरना नहीं है। तो यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 13x - 35 के दो शून्यक, इसके दो ही शून्यक कह रहे हैं, तो अन्य शून्यक बताना है। दो शून्यक ए है, ठीक है, तो दो और ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, जितनी घात का समीकरण रहेगा, ध्यान से सुनना, जितनी घात का समीकरण रहेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं, ये हमेशा दिमाग में बांध लो गांठ। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले जो समीकरण है उसको px बराबर, हमेशा सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें लगाना तो उसको px बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब इसके दो शून्यक दिए हैं, ठीक, यहाँ पे दिया है, इसलिए क्या हो गया, अब यहाँ पे x माइनस इतना और इतना बहुपद के दो गुणनखंड हो, इसका मतलब यही हुआ, जब दो शून्यक हैं तो इसके दो गुणनखंड हुए, तो इसलिए क्या होगा, ये जो दोनों गुणनखंड हैं इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब अर्थात इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को हम गुणा कर लिए आपस में, तो x² - 4x धन 1 आ गया टोटल। अब x² - 4x धन 1 से हम इसको भाग कर देंगे, भाग करना सभी को पता है, ठीक। तो इसको हम भाग कर लेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 मिनट, हमारा आ जाएगा, जब हम भाग कर लेंगे तो हमारा इतना मिलेगा, ठीक।
भाग करने के बाद हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। जब हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा तो इसका हम आपस में गुणनखंड कर लेंगे। एक मिनट। तो देखिए अब ये दो गुणनखंड में ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करने के बाद अब दोनों का गुणनखंड कर देंगे। अब दोनों का गुणनखंड करने के बाद x प्लस 5 और x माइनस 7 आएगा। तो एक आ जाएगा माइनस x बराबर माइनस 5 और x बराबर 7। ये दो मान ए आ गए और दो मान पहले से दिया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10 के एक अन्य बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए, शेषफल x प्लस ए आता है, तो k का मान और a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको जो दिया गया है, कह रहा है भाग किया जाए शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले पे जो जो दिया है सेट कर दो। सेट करने के पश्चात हमारा यही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से भागफल बराबर कितना आएगा, ये हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक समीकरण आ जाएगा हमारा तो उससे शेषफल 0 आ रहा है कह रहा है, तो इससे हम डायरेक्ट में भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, डायरेक्ट भाग कर दीजिए। डायरेक्ट भाग करने के पश्चात क्या आता है, हमारा शेषफल इतना बचा। तो शेषफल वहाँ पे कहा 0, तो एक एक को 0 कर लो, तुलना कर दो 0 से सबको, तो k बराबर 5 आ गया और एक आ जाएगा a बराबर माइनस 5 आ जाएगा। यही दो वैल्यू हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सभी को अगर जहाँ भी, अब आगे ख़त्म है क्वेश्चन, तो बच्चों जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है आप सभी को, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। तो सभी बच्चे फुल वीडियो देखिए, जितनी वीडियो है पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। अगर आप लोग स्किप करोगे, भगा के देखोगे, खुद नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी को इसके बारे में फिर से एक बार डिटेल में बता दूंगा। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सभी को, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं लाइव आऊँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।